प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके लिए हम अपने आप को ऐसे तैयार करें कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज हम फिर आपको भजन संहिता के एक भजन में से आपका भजन करेंगे और पिता परमेश्वर को भजन सुनाएंगे। हालेलुया। सुनिए, भजन संहिता 123 जबूर में उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। कैसी अच्छी तारीफ है उसकी, कितना मान सम्मान है उसका, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हे स्वर्ग में विराजमान। स्वर्ग में विराजमान केवल एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर यहोवा, सृष्टि का सृजनहार, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला। और ये जो शरीर बने हैं ये उसका भवन है, और ये हृदय जो है पवित्र आत्मा जी का मंदिर है, ये लिखा है। हालेलुया। इस बात पर हमें सूरज परमानी की बहुत याद आ जाती है जब वो कहता है, ऐसे बोला करो, क्या लिखा है, ये हृदय पवित्र आत्मा जी का मंदिर है और ये जिस्म परमेश्वर का भवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब सुनिए, वो कहता, मैं अपनी आंखें अब तेरी ओर लगाता हूं। हमें केवल उसकी ओर देखते रहना है। उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है, लेकिन पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं। वो कहता है, हमेशा उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। अच्छा, और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर भेड़ों को क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसने अपने बेटे, अपने पुत्र को मेमने का खिताब दिया है। हालेलुया। अब देखिए, और उसे कहो कि वो जो स्वर्ग का वासी है और वहाँ जो विराजमान है, रहता है, हमारी ओर ध्यान दे दे प्रभु, हमारी ओर देख ले मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब आपका हृदय देगा, क्योंकि इसमें पितर आत्मा जी रहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, अपनी आंखों को केवल उसी की तरफ लगाओ और सिर्फ उसी की ओर देखो और किसी से सहायता की उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो हमारा स्वामी है। वैसा स्वामी नहीं जैसे सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी, क्योंकि वो उसका पति था। हमारा पति जो है वो यीशु मसीह है, हमारा दूल्हा,
हालेलुया। इसलिए हम ऐसा बात जो है आपको मुस्कुरा के इसीलिए करते हैं ताकि आप भी मुस्कुराते रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नींद ना आए, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है केवल उसी पर ध्यान दो और जो आपको यहोवा यिरे के नाम से दर्शन देता है। यहोवा यिरे जो है वो मुहैया करता है। क्या मुहैया करता है? हमारी संसार की हर वस्तु, हमारी आत्मा की हर वस्तु, हमारे दिल दिमाग की इच्छाएं, हमारी कामनाएं, क्योंकि काम और इच्छा उसी के द्वारा बनाई हुई है। वो किसी बात में घटी नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, वो क्या करता है? वो सब कुछ मुहैया करता है। मुर्दों को जिलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, झुके हुओं को सीधा करता है, भूखों को रोटी देता है और शैतानी आत्माओं से छुटकारा भी देता है। हालेलुया। सुनिए, वो दुखी और रोगी को प्रसन्न करता है, वो सहन शक्ति देता है। यह सब ऐसा है जैसा बिन मांगे मोती मिलते हैं। वो परमेश्वर हमारा सारी बातें हमारी बिना मर्जी के ही हमारे लिए करता है। हालेलुया। सुनिए, इसलिए हमें उसके पास कैसे जाना चाहिए? अब ध्यान से सुनिए। जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथों की ओर देखता रहता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसका स्वामी हर समय उसके द्वारा तब तारीफ सुनता है तो उसको कुछ ना कुछ आशीष देता रहता है। और वो ऐसे करता है कि हे स्वामी, आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं। वो 10 का नोट निकाल कर उसको देता है। ये तारीफ है। लेकिन हमें पिता परमेश्वर की तारीफ कैसे करनी है? जैसे एक दासी अपनी स्वामिनी की ओर अपने हाथ उठाकर उसका मुंह देखती है कि आज तो सुंदर वस्त्र मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए उसके पास उसके दास और सेवक बनकर हाथ फैलाना है। जैसे हमने बताया कि दास अपने स्वामी की ओर और दासी अपने स्वामिनी की ओर हाथ फैलाती है, वैसे अपने पिता के पास हाथ फैलाना है। किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि मनुष्य पर तो हमें भरोसा ही नहीं करना है। उसका भी प्राण निकलता है और वो उसका शरीर भी हमारी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये वचन हमने आपको पढ़ के सुनाया, भजन संहिता 123 का 1 और 2, और दूसरा वचन ध्यान से सुनिए, दोनों पढ़ते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसा दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। देखा आपने क्या मांगा है? अनुग्रह। इसीलिए सुबह शाम जब भी उठो या कुछ काम करो, हे पिता यहोवा, तूने हम पर अनुग्रह कर दिया है, तूने हमारा उद्धार कर दिया है, तू हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब दूसरी बात, उससे विनती, प्रार्थना, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट करते रहें। उससे कभी भी संसारिक वस्तु की मांग न करें, क्योंकि जब हम संसारिक वस्तु की मांग करते हैं तब उसने एक अपना चेला वहां से जो भगाकर धरती पर फेंका था, उसको इसी काम के लिए खड़ा किया गया है कि जो तुमको धन दौलत मांगे तो उसको देता जा, ताकि ये लोग अपने मन में कठोर हो जाएं और परमेश्वर की ओर मुंह ना कर सके।
हालेलुया। क्योंकि ये केवल जुबान से परमेश्वर की महिमा करते हैं, इनके हृदय कहीं और लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है वो बिना मांगे हमें क्यों देता है? क्योंकि उसने हमारे लिए सबसे पहले हर बात को तैयार किया हुआ है कि हमें सुबह उठने के बाद दिन भर में क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कैसे वस्त्र चाहिए, कैसा मौसम चाहिए और कैसा आसपास का माहौल चाहिए, सब कुछ वो करता है। वो कहता है मुंह पसार मैं तेरा मुंह भर दूंगा। अगर संसार की वस्तुएं परमेश्वर की मर्जी से लेनी है तो दो काम करने पड़ते हैं, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी पड़ती है। फिर ये वस्तुएं आपके पीछे पड़ पड़कर ऐसे मिलेंगी, आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए अब इस बात को, क्योंकि हमें उससे सब जो मांगना है केवल इस तरह मांगना है कि हमें थोड़ा चाहिए प्रभु। थोड़ा मांगोगे तो वो कुप्पा भर के फेंकेगा। अगर कहें हमारा घर नोटों से भर दे, वो कहेगा जाकर के भीख मांग। और यीशु मसीह का चेला कभी कोई भीख नहीं मांगता। आज तक संसार में हर दिक धार्मिकता वाले लोग, धर्म के लोग, उनके चेले चांटे सब भीख मांगते हैं। लेकिन यीशु मसीह का कोई दास दासी, चेला या बेटा बेटी या चुने हुए लोग कभी आपको भीख मांगते दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है अपनी आंखों को अगर ठंडक देनी है, कानों को मिठास देनी है, जुबान को जबान को लगाम दे दो। अपने होठों को बंद कर लो, छिल दो, सिलाई कर दो, टेप लगा दो, जिप लगा दो, ताकि जब परमेश्वर की मर्जी हो तब उनको खोलना। अब सुनिए, उसका इंतजार करते रहें। हमें वो अपना साथ और प्यार हमेशा देता रहता है। हालेलुया, उसका हाथ थामे रहो, वो हमारी नाम घराई दूर कर देता है अगर हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया, सुनिए, क्योंकि पूरा संसार हमारा मजाक उड़ाता है कि ये देखो बड़े आए मसीह के चेले चाटे, ये लोगों को धोखा देते हैं, ये लूटते हैं। जबकि लोग फॉरेन कंट्रियों में जाने के लिए, वीजे लगवाने के लिए लाखों रुपया ढेर कर देते हैं कि हमारा बपतिस्मा नकली कर दो, हम आपको लाखों रुपए देते हैं ताकि हमारे बच्चों का वीज़ा लग जाए। तब इनको शर्म नहीं आती, तब इनकी आंखें झुकती नहीं हैं। ये परमेश्वर को घमंड से खरीदना चाहते हैं। जैसे पतरस के पास एक जादूगर आया था, वो कहता था देख मेरे पास करोड़ों रुपया उस समय था, सोना चांदी था, कहता ये वरदान मुझे दे दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा से भर जाए। बस पतरस ने उसको श्राप नहीं दिया, वरना वो भी कोई कोड़ी छोड़ी हो जाता। हालेलुया, अब सुनिए, उसका, क्योंकि हमारा मजाक ये समाज उड़ाता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा जब ये उसके चुंगल में आ जाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जो कोई उसके दास दासियों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। ये यहोवा का वचन है। हालेलुया, सुनिए, जिससे, क्योंकि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं ये, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उनका कोई संभालने वाला भी नहीं है। वो केवल अपने ही मन से गढ़े हुए बनाए हुए ईश्वरों की आराधना करते। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जीवितों का परमेश्वर है। जीवता वो होता है जो परमेश्वर से ही सब कुछ मांगता है, उसी के पीछे चलता है। और सुनिए,
जब ये लोग हमको तंग करते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मजबूर, लाचार और बेबस हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी को उलटकर उत्तर नहीं दे सकते, पलटा नहीं ले सकते। ये हमारे प्रभु परमेश्वर का हुक्म है, वरना दूसरे लोग उसी समय काट कर फेंक देते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा पलटा वही लेता है। ये हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। ये अक्लमंद भी नहीं है कि हमारी कोई बात को सुनकर समझ सकें। इनके सामने हम क्या हैं? बस कबूतर की तरह शांत हैं। सांप की तरह तो ये लोग समझदार हैं, हम तो कबूतर की तरह भोले हैं। हम इनकी बात इधर से सुनकर इधर से निकाल देनी है। वो कहता है, केवल अपने चरवाहे को पुकारो, उसके सामने आंसू बहाओ, अपनी आंखें उसी की ओर लगाओ और उसे पता चल जाए कि उसके लोग सताए जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हर बात को पहले कहा है, लेकिन हम पहले वचन पढ़कर सुनाते हैं। भजन संहिता 123 का 3 और 4 वचन सुनिए। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। ये संसार हमारा बहुत अपमान करता है। हम सरदार नहीं हैं, लेकिन अगर पगड़ी है, ये हमारी पंजाबियत की निशानी है, जो पूरे संसार में जानते हैं कि पंजाबी लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं और उनकी दाढ़ी होती है। हमारे पास दोनों है, हम पूरे पंजाबी हैं। हालेलुया। सुनिए, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों में और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। ये लोग अपमान करते हैं क्योंकि ये लोग घमंड से भरे हुए हैं। ये कहते हैं इनके पास बहुत पैसा है, इनके शरीर बहुत ताकतवर हैं। पौलुस कहता है कि अगर कोई शरीर में मेरे साथ ऐसी बातें करता है तो मैं उससे बढ़कर अपने शरीर पर घमंड कर सकता हूं, क्योंकि वो एक योद्धा था। प्रभु ने ही उसको चुनकर अपनी ओर फेरा था। वो बहुत धनी था और बहुत पढ़ा लिखा था। हालेलुया। अब आप जान गए हैं कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी है, केवल उसके आगे हाथ फैलाने हैं, उसके आगे ही गिड़गिड़ाना है, उसके आगे ही विनती करनी है कि इन लोगों का घमंड हमारा परमेश्वर तोड़े और हम खुली आंखों से इस बात को देखें। हालेलुया। आज के सुसमाचार में हम ये बताते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर की ओर ऐसी आस लगा के हाथ फैलाए कि वो आपके हाथ में स्वर्ग की चाबियां दे दे, जैसे उसने पतरस को दी थी। हालेलुया। या वो आपको स्वर्ग में अपना काम करने वाला बना ले, लिखने वाला, जैसे यूहन्ना को बनाया था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਤਾਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਗੀ शांति ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए केवल परमेश्वर से ही मांगना और किसी से कुछ नहीं मांगना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।